गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने जो टॉपिक कराया था आपको, वो कराया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इफ आफ्टर एक्सरसाइज क्या इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, कौन कौन से हमारे पार्ट्स होते हैं, किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, क्या चीज़ इंक्रीज होती है और डिक्रीज क्या होती है। और हमने जो कराया था, नेक्स्ट टॉपिक कराया था आपने इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज ऑन कार्डिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डिकल रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑन एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। ऑल टाइप मूवमेंट अबाउट द बॉडी ऑफ हेल्प स्पेशल टिश्यूज नाउ मसल्स टिश्यूज। जो हमारी बॉडी है वो टिश्यूज़ के ऊपर आधारित होती है, मसल्स टिश्यूज़ के ऊपर आधारित होती है। दिस सिस्टम ऑफ द कंडक्ट ऑफ द मसल टिश्यूज, दिस टिश्यूज कंडक्ट ऑफ द लॉन्ग नॉर्मल हाई स्पेशलाइजेशन सेल्स मसल्स फाइबर। These muscles fiber has big capacity of contact and relax। जो मसल्स होती है वो कैपेसिटी होती है कि कितना वर्क कर सकती है और कितना रिलैक्स कर सकते हैं। द मूवमेंट ऑफ द बॉडी अबाउट ऑफ द कंडीशन ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ कंट्रोलेशन प्रोटीन विद द प्रेजेंट ऑफ मसल्स। यानी कि जो मसल्स होती है वो हमारी किस प्रकार से रिलैक्स करती है। द मसल्स टिश्यूज आर मसल्स विच मेकअप ऑफ द हाफ ऑफ द बॉडी वेट। जो बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, हाफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमारी मसल्स होती है। द स्टडी ऑफ मसल्स सेल्स मायोलॉजी। जो मसल्स मस्कुलर सिस्टम की जो स्टडी होती है वो मायोलॉजी में की जाती है। द प्रॉपर्टी पैलेस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज प्रोग्रामिंग चेंज ऑफ मसल सिस्टम सम दीज आर चेंजिंग आर फॉलोइंग। फर्स्ट टेस्ट में ये कुछ चेंजेस होते हैं आफ्टर एक्सरसाइज। हाइपर टॉइज ऑफ मसल्स, रेगुलर एक्सरसाइज सेल बी मसल्स ऑफ द ब्रिंग ऑफ चेंज ऑफ साइज एंड शेप ऑफ मसल्स। जो साइज और साइज और शेप है वो रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे चेंज हो जाते हैं। द इंक्रीज ऑफ साइज इज ड्यू ऑफ इंक्रीज ऑफ कोर्स section areas of muscles. The increase of diameter of muscles fiber of is now as hypertrophy. Control exercise fat. Regular exercise control the function of extra fat of body because exercise bring on calorie of energy taken of food and fat. Improve muscle tones. Exercise programming help is maintain of muscle tones. The muscles because ready of work of times all times. Maintain proper posture. Regular exercise strength of posture muscles in our maintain the body posture of body maintain करता है posture को। nervous muscular coordination. Regular exercise increase of nervous system with the muscle system and improvement of movement of muscles, increase energy stores. Regular exercise help the muscle cell to be store energy in the form of ATP, CP and which can be utilized immediately then needed। यानी कि जहाँ पर इनके जिस चीज़ की नीड होती है, जो एनर्जी हमारी लूज होने लगती है, उस एनर्जी को रिकवर करके उसको दोबारा से उस काम में लगाने के लिए वो वर्क करती है। इनएक्टिव मसल्स फाइबर बिकम एक्टिव व्हेन द परफॉर्मेंस रेगुलर एक्सरसाइज द इनएक्टिव मसल्स फाइबर बिकम एक्टिव फाइबर is improve of strength of the muscles. Daily fatigue. When the performance exercise regular of CO2, lactic acid and other waste products decrease in individual. The regular exercise need of daily fatigue of an individual effectively or capacity improve
when the regular exercise are done, the supply of blood together capacity of muscles improve, its change of color of muscles, improvement of the movement of the muscles. Do by doing regular exercise, the movement of the muscles becomes effective and smooth after daily exercise. ठीक है बेटा, मस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने आपको बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग एंड रूल ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज ऑफ एजिंग प्रोसीजर। ये हमारा टॉपिक डिडक्ट कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पॉट इंजरी, क्लासिफिकेशन, कॉजेज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्पॉट इंजरी। आज हम आपको स्पॉट इंजरी के बारे में बताएंगे। स्पॉट इंजरी होती क्या है? स्पॉट इंजरी जो हम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, इस पार्टिसिपेट के दौरान जो भी हमारे इंजरी होती है, जैसे इसमें हमारी इंजरी बोन इंजरी होती है, मसल्स इंजरी होती है, वो स्पॉट इंजरी में आती है। बोन इंजरी फ्रैक्चर डिसलोकेशन, और मसल्स इंजरी स्ट्रेन स्प्रेन एब्रेक्शन, एक्स्ट्रा और भी इंजरी होती हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है। स्पॉट इंजरी, एवरी मिलियन पीपल आर ग्रुप इन द वर्ल्ड पार्टिसिपेशन इन गेम एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जो गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओवर द पास्ट ऑफ डिडक्ट मैनी कंडक्ट लेवल एक्सरसाइज डायनेमिक इंक्रीज ऑफ स्पोर्ट पर्सन अमंग द पीपल ऑफ द एज एंड ग्रुप एंड बोथ सेक्स, यानी कि जो पार्टिसिपेट करते हैं वो डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं और दोनों बोथ सेक्स के होते हैं, मेल और फीमेल दोनों तरह के होते हैं। विच द इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स कंपटीशन लेवल, यानी कि डिफरेंट टाइप के कंपटीशन लेवल होते हैं। इट इज़ द जनरली कंडीशन इन्वॉल्वेबल दैट हैवर वर्ल्ड ऑफ आल्सो इंक्रीज नंबर ऑफ द चांस ऑफ स्पॉट इंजरी, यानी कि जो अपने परफॉर्मेंस को डेवलप करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं या डिफरेंट टाइप के अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए अपनी पावर अपनी फोर्स को यूज़ करते हैं, वहाँ पर वो अपने स्किल और टेक्निक को एक साइड में रख के भूल के अपने हिसाब से खेलते हैं, तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं, और इंजरी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इंजरीज आर वेरी कॉमन ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट, जो स्पोर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप स्पोर्ट होते हैं, अलग अलग स्पोर्ट होते हैं, इनमें कॉमन इंजरी होती है, सभी में इंजरी हो जाती है। इंजरी कॉज ऑफ एनी स्पोर्ट एज टू डज इन डे टू डे लाइफ, यानी कि इंजरी डे टू डे का कोई पता नहीं होता है कब इंजरी हो जाए, कहाँ इंजरी हो जाए। द ओनली डिफरेंट इज द डेट जनरल लाइफ ऑफ इंजरी आर नॉट अवॉइडेबल बट आर द स्पोर्ट इंजरी आज अवेलेबल, यानी कि जनरल लाइफ में इंजरी पता नहीं होगी नहीं होगी, होती भी है नहीं होती है, बहुत रियल होती है, लेकिन स्पोर्ट में इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंजरी स्पोर्ट पर्सन ऑलमोस्ट ड्यू टुक लक ऑफ नॉलेज, यानी कि जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं उन्हें इंजरी के बारे में नॉलेज होती है। इंजरी प्रिवेंशन बिगिनिंग विद द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड फिजिकल स्पोर्ट बिफोर दे आर टेक अप स्पोर्ट, यानी कि जो फिजिकल स्पोर्ट पर्सन होते हैं उन्हें फिजिकल के बारे में पता होता है और इंजरी के बारे में भी पता होता है, नॉलेज होती है कि हमारे इस स्पोर्ट में ये वाले इंजरी हो सकती है, उससे पहले ही वो अपना प्रिवेंशन लेके यूज़ करते हैं। ए लॉन्ग अमाउंट ऑफ द नॉलेज ऑफ नाउ अबाउट ऑफ द हायर ऑफ ईच स्पोर्ट डिफरेंट कैन एंड सपोर्ट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ट्रेनिंग सेशन and regarding of physical combination strength, flexibility, endurance, coordination are the required of different performance of different sports, यानी कि जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं वो अपने आप को अपने स्ट्रेंथ को अपने फ्लेक्सिबिलिटी को एंड्योरेंस को कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट एक कॉम्बिनेशन में मिलाकर अपना स्पोर्ट पर्सन अपने स्पोर्ट में अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। जहाँ पर एक भी कॉम्बिनेशन का लूज हो जाए तो वहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। द मोस्ट स्पोर्ट इंजरी रिलेटेड मेजर
ऑफ कैन बी ट्रेंड ऑफ स्पोर्ट पर्सन हिमसेल्फ। जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, ट्रेंड और स्पोर्ट पर्सन होते हैं, वो अपनी इंजरी को स्पोर्ट में भी रिकवर कर जाते हैं, अपने स्पोर्ट पर ही फोकस रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हम कल कराएंगे आपको। आज हमने अपना दो टॉपिक कराए हैं आपको, इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम एंड स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट इंजरी कल जो हम आपको कराएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट इंजरी। स्पोर्ट इंजरी 3 टाइप की होती है जो हमने 11th में पढ़ा था, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। ठीक है, ये हम टॉपिक आपको कल कराएंगे। मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा मस्कुलर सिस्टम एंड स्पोर्ट इंजरी। थैंक यू टुडे, दैट्स ऑल।